और एक बात याद रखना, रोज़ा रख के किसी को गाली नहीं देना है, रोज़ा रखकर झूठ नहीं बोलना, रोज़ा रखकर गीबत नहीं करना। मेरी माँ बहनों सुनो, कान खोलकर मेरी माँ बहनों सुनो, रोज़ा रखे झगड़ा नहीं करबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, चुगली नहीं करबो, झगड़ा नहीं करबो, लड़ाई नहीं करबो। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, रोज़ा आँख का भी रोज़ा है, रोज़ा कान का भी रोज़ा है, रोज़ा ज़बान का भी रोज़ा है, रोज़ा हाथ का भी रोज़ा है, रोज़ा पैर का भी रोज़ा है। बात समझ में आ रही है? एक आदमी रोज़ा रखता था, वो सबको बोलता था, मी आज रोज़ा छी, मोर 4टा है गेल, मोर 4टा है गेल, मोर 4टा रोज़ा है गेल, आज 4टा है गेल, अल्लाहर करम से 4टा है गेल। आ घर के बगले में एगो नदी थी, वो 5 मरतबा नदी में नहाता था। तो लोग बोले कि भाई इतना नहाता का है तुम? बोले भाई मुख रोज़ा लग जाओ, नी गोसर करो नी, मुख चैन नहीं मिलबे। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। जब भी प्यास लगे ना, बस नदी में कूदे, अब डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंसा, डुबकी लगाया पानी पीने के लिए, मुंह खोला, मुंह जैसे खोला, टेंगड़ा मछली, कांटा वाली मछली नहीं, मुंह में घुस गई। ये कांटा इधर, ये कांटा इधर, तो बोला बाहे मुंह बचाए। एक बात याद रखो, रोज़ा रखना, रोज़े का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, रोज़ा रखो। ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के क्या दरवाजे हैं? एक दरवाज़ा खालिस रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ने रखा है। एक दरवाज़ा जिसका नाम है बाबुर रैयान। बाबुर रैयान वो दरवाज़ा खालिस रोज़ेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा मेरे रोज़ेदारों कहाँ हो? ये बाबुर रैयान के दरवाजे से दाखिल हो जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह रोज़ेदारों को इनाम देगा। क्या इनाम देगा? देखिए, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे बोलो जन्नत मिलेगी, सदका ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखो, रोज़ा रखोगे तो अल्लाह इनाम देगा, जन्नत तो देगा, लेकिन जन्नत के साथ साथ अल्लाह इनाम ये देगा कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। ये रोज़ेदारों को सिर्फ ये इनाम मिलेगा, ये गिफ्ट सिर्फ रोज़ेदारों को मिलेगा कि जो रोज़ेदार है, अल्लाह कहेगा वो मुझे देखेगा। ओ मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है कि बंदा जब अपने रब को देखेगा तो 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की आंखें नहीं झपकेंगी। अल्लाहु समद, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, मेरा रब कितना खूबसूरत होगा कि बंदा जब देखेगा 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, पलकें नहीं झपकेगी, अल्लाह को बंदा देखता रहेगा। ये मर्तबा, ये मकाम मेरे अल्लाह, मेरी माँ बहनों, रोज़ेदारों को अल्लाह देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, पाबंदी के साथ रोज़ा रखबो इंशाअल्लाह। काम छूटे छोड़े दे, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़बो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह ये रोज़े के हवाले से एक पैगाम था, आप तक पहुँचाना था। इंशाअल्लाह एक बार वादा करो कि 30 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के, मेरी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदल दे, अल्लाह हमारे हालात को बदल दे। इफ्तारी के वक़्त में दुआ मांगा करें, दुआ मांगा करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर बैठ गए, इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कहें, छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कि इफ्तारी के वक्त में आप छोटे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें, शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूम के तवस्सुल से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। तो इफ्तारी के वक्त मेरी माँ बहनों, अब मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, ये है बाप रे बाप, ले पकौड़ा, ले कचड़ी, ले घुमनी, ले मूढ़ी, अतेला काम मुन्नार बाप खा ना, यही जो बनाई हुई है। इफ्तारी के असर से बिचारी लोग किचन में घुसती है, बाप रे बाप, खत्मे नहीं हो रहा इफ्तारी।
इफ्तारी का आइटम खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना खटती है ये हमारी माँ बहनें। ये कब इफ्तारी करती है, कब नमाज पढ़ती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मेरी माँ बहनों देखो, इफ्तारी कम से कम आधा घंटा पौन घंटा इफ्तारी पहले बना लो, और ज़्यादा झमेला मत करो इफ्तारी में। मुन्नार बाप एक पसंद छे दे बाजार से। औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किए हैं। मेरी माँ बहने सोच रही कि मौलवी साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िए आज। औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फलां की बेटी फलां इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया, अलावा नान नफका के। नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ, हमारी माँ बहनें रोटी बनाकर आपको खिला दे, ये उनका अखलाक है। खाना बनाकर खिला दे, ये उनका अखलाक है। अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमज़ानुल मुबारक का। मेरी माँ बहनों, ये आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे मेरी माँ बहनों, उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो। अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बोलो भाई, कौन खाना है? बरकतों वाला खाना है। चाहे खजूर का एक दाना ही क्यों ना हो, खाया करो। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, खाया करो। ये सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है, बड़ा मुबारक खाना है। इसलिए मुसलमानों, सहरी खाओ, नबी की सुन्नत है। और ये रमज़ान का महीना आ रहा है, बड़ा पाक पवित्र महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। रोज़ा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। रोज़ा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को धो देगा, माफ़ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को मिटा देगा। रोज़ा रख लो, इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह रोज़ा रखो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोज़ेदार में रोज़े में रोज़ेदारों की क्वालिटी है। एक रोज़ेदार वो है, रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? इधर छे ऐसी औरतों को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनिया, हाँ अभी तक चूरा नहीं बनिया, अभी तक घूमनी नहीं बनिया, सब ला लानी उससे। अच्छा, इफ्तारी खाओ तो संभल के खाओ। एक बात याद रखो, ज़्यादा इफ्तारी नहीं खाना है। सहरी इतना खाओ कि 12 बजते बजते भूख लग जाए। सहरी इतना कम खाओ कि 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, और जो चक्की चले, पेट में मशीन चले, वो खाली चले। ये फैक्ट्री को खाली रखो। कितना लोग सहरी खा करके, एक आदमी सहरी खा के बोल रहा था की बोले भैया क्या नहीं क्यों रही, कोई बीमारी शोक ना की? बोला नहीं, बीमारी नहीं है, मिरोजा जी सहरी खाए ना हजम नहीं है। तो हम कहे कि मुख्तसर खा सहरी, क्या ना पहला सहरी खा लो थी। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। कि मुख्तसर क्या खाया? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे तो ज़्यादा की है वे। उनके लिए भी आज तकरीर करेंगे हम। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया है। हाँ, ये भी नबी की सुन्नत है। घर में झाड़ू लगा देना, आटा गूंद देना, बीवी के कामों में हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और आपका जो जलसा है, ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी की सीरत क्या है?
नबी का उठना, कैसा बैठना, कैसा सोना, कैसा जागना, कैसा चलना, कैसा गुफ्तार, कैसा, और कुर्बान जाओ नबी की जिंदगी क्या है, यही तो सीरत है नबी की जिंदगी। नौजवानों अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। अभी शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना जा रहा है और हो ना हो इंशाअल्लाह, हो ना हो इंशाअल्लाह कल चांद निकलेगा, परसों से रोजा रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ये शाबान का महीना, बहुत सारे नौजवान हमारे शाबान नहीं जानते, शाबान की किसर नाम छे, तो ओटा सुने ले हलवार महीना जा छे। हलवा का महीना सब जानता होगा, हलवा का महीना जा रहा है, घुमनी का महीना आ रहा है, चूड़ा का महीना आ रहा है, इफ्तारी का महीना आ रहा है, कचरी का महीना आ रहा है, सहरी का महीना आ रहा है। जिस महीने का नाम रमज़ानुल मुबारक का महीना का मुबारक महीना नाम है, जिस महीने का नाम अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। तैयारी है ना रमज़ान के महीने की, तैयारी है। अच्छा देखिए, रोज़ा रखने में सबसे ज़्यादा जो रोज़ा छोड़ता है वो हमारा नौजवान छोड़ता है। हमारा नौजवान रोज़ा छोड़ने में बहुत आगे है। क्यों छोड़ता है नौजवान? इसकी वजह क्या है कि हमारे नौजवान रोज़ा नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि हमारा नौजवान बोलता है कि नहीं नहीं, रोज़ा रखेंगे तो बॉडी हिल जाएगा, रोज़ा रखेंगे कमज़ोर हो जाएंगे, रोज़ा रखेंगे हम जो जिम खटते हैं ये बॉडी मेरा विटनेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, कसम खुदा की, रोज़ा रखने से विटनेस नहीं आता है, रोज़ा रखने से जिस्म कमज़ोर नहीं होता है, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। अगर तुम अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह की मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह रोज़ा रखोगे, तुम कमज़ोर हो, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह 30 रोज़े रखेंगे। अच्छा, कितने नौजवानों की शादी है ईद बाद? ईद बाद नौजवान की शादी है, माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा नहीं राखीस बेटा, नहीं तो गाल खींच के जातो। बोलो, रोजा रखने से गाल पिचकता है? सोचो मुसलमानों, सोचो, कब सोचोगे? शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह। ए बाबू, अभी पैसा लेकर मत आइएगा, ये बाल बड़ा अच्छा कटिंग करवेला जो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, ये बच्चा मेरा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, एक बात याद रखो, ये इस तरीके का बाल काटना मना है, ऐसा बाल काटना मना है किताबों में। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुर्बे क़यामत की निशानी होगी। कुर्बे क़यामत की निशानियों में ऐसी एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग कुछ हिस्सों में सर में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। एक लड़का को मैंने देखा, अल्लाह रहम फरमाए, ये देखिए ना यहाँ था ना यहाँ था, बीच में था। हम बोले रे बाप, ये बाल हुआ का? इसको बोला कि इधर की बिलो रे उड़लो गिरे, बोला ने उड़लो ने जे कटिंग है, मुर्गा कटिंग है। हमने कहा मौला ये कौन कटिंग रे मुर्गा? अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह इंसान बनाया, ये मुर्गा के चक्कर में। अरे इंसान अच्छा है कि मुर्गा अच्छा? अरे बोलो भाई, अब बताइए, अल्लाह इंसान बनाया,
अल्लाह बेहतर बनाया, अल्लाह अच्छा बनाया, अल्लाह अशरफ बनाया। तमाम मखलूक़ात में कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया। उन 18,000 में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। ये मुर्गा बनने चला है। अच्छा एक कटिंग और है, एक कटिंग और है, देखिएगा। बीच में बाल है, यहाँ ऐसे, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली। इस कटिंग का नाम है कटोरा कटिंग। इन्हें कटोरा रख के ब्लेड चला दिए, चारों तरफ खाली। तो मेरे बच्चों देखो, बेहतर तरीका ये है कि सर में बाल रखो, अल्हम्दुलिल्लाह एक बराबर हो, बाल एक बराबर हो, एक बराबर हो। कटिंग कर रहे हो, एक बराबर बाल हो, यानी तो जुल्फ़े रखो, नबी की सुन्नत है, कंधे तक जुल्फ़े रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे दिल खैराबादी बाबू साहब का क्या कहते हैं कि ऐसे ही क्या कहते हैं जुल्फ़े हैं, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन अल्लाह मेरी नीयतों को बदल दे। ये अल्लाह हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम नसीब अता फरमा दे। ये अल्लाह इस पाक महीने की इज्जत व एहतराम करने की, इकराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक व रफीक अता फरमा दे। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मेरी माँ बहनों गौर से सुनबो, तुमरा बात नहीं करबो, आप सो आपस में बात नहीं करो। बस 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट मेरी माँ बहन लेंगे, 15 से 20 मिनट में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया। 800 मदरसे में, कितने मदरसे में? आसाम में। आसाम गुवाहाटी का नाम सुने हैं ना? वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ की बीजेपी सरकार ने, वहाँ की बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने 800 मदरसे में ताला लगा दिए। क्यों? वो ये कह कर के ताला लगाया कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाह रहम अता फरमाया, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसों को चलाओ। नेपाल में मदरसा खुला, मोहल्ले वाले बैठे, बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है जी। एक आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूँ, दूसरा आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूँ, तीसरे आदमी बोले कि एक मौलवी साहब में मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब थे, बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब को ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मोर घोरे नहीं, मालिक मोर माँ है, पूछो है बे। तो जा पूछो ना। ये मास्टर की आप पूछने के लिए माँ को बोला कि माँ एक मौलवी साहबेर खाना है बे। माँ बोले कि भूले मौलवी साहबेर नाम नहीं लीबो, चल जा भाग। भाग के आ गया, बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना, बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी? खीर जाने ना, थाल में सजा के खीर भेजी, थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए तो देखा, रे बाप बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गरी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए, खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौलवी साहब की किसने भेजा? तो बच्चा बोला मोर दादी भेजी है। रे तोर दादी कंजूस बखील, इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी? तो बच्चा बोला कि दरअसल बात यह था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के ओसारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या न फेंक दो, मदरसा दिए दे, मौलवी साहब खेल ले। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी हुई नजरों से ना देखो। कसम खुदा की ये वो है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हो। इनके चेहरे को देखो,
अल्लाह सवाब देगा। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। ओ इतनी प्यास लगेगी, 7 समंदर पी लो प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे। वो पानी ऐसा होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, उन्हीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। तो इंशाल्लाह मदरसा बनाएंगे मेरे भाई। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए कुछ सदका करो। रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए सदका करो, ताकि सदका कर दो कि अल्लाह हम रोज़ा रखेंगे, हम सदका कर रहे हैं ताकि मेरे 300 रोज़े पूरे हो जाएं इंशाअल्लाह, ताकि मेरे 300 रोज़े पूरे हो जाएं। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो हमेशा बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, बारसोई कटिहार पूर्णिया करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हो, इंशाअल्लाह सदका करो, हिस्सा लो। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो परेशान हाल हो, तिजारत नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान ही नुकसान है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है, सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से कारोबार को बढ़ा देगा, बिजनेस को बढ़ा देगा, घर में सुकून पैदा फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला सखी? है कोई पहला सखी? अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ओनार जो ने 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। हमारी माँ बहनों के तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5000 टाका दिए दो, इंशाअल्लाह हम तुम्हार जो ने 10 दुआ करे देवो। या मेरी माँ बहनों 5000 ना सही, गले का चैन है, हाथ का कंगन है, कानेर झुमका छे, नाकेर नथिया छे, पार पाजेब छे, दिए दो इंशाअल्लाह हम तुम्हार जो ने दुआ करे देवो। है मजमे में कोई नौजवान है जो 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इसालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दोगे अपने पैसे से ना, तो इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी कल होकर तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि यादला का बदला है और कुर्बान जाओ। आज जैसा अपने माँ बाप के साथ सुलूक करोगे, तेरा बेटा भी कल को तेरे साथ वैसा ही सुलूक करेगा। है कोई नौजवान है? पहला कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बनाने वाला हो, 5000 रुपए देने वाला हो। है कोई नौजवान है? माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई नौजवान है? नगद दे दो, नगदी ने नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो इंशाअल्लाह। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाओ, लेने के लिए यहाँ तैयार है। माशाअल्लाह भाई, मुझे 5000 वाला 5 आदमी चाहिए। अभी तो पहला आदमी तैयार नहीं हुआ, इंशाअल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करेगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई। देखो ये हवा उधर से चलेगी मेरे रब की तरफ से, मेरा अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में उसी का पैसा खर्च होगा जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान है? हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन है? कोई मेरी माँ बहन जो 5000 टाका देना चाह रही हो अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, शौहर के नाम पर, बच्चे के नाम पर? मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज आलिमा बना देगा। मेरी माँ बहनों, या तो गले का चैन दे दो, कानेर झुमका दे दो, नाके नथिया दे दो, हाथ कंगन दे दो, पार पाजेब दे दो इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, ये जेवर तुम फिर बना लोगी। लेकिन सुनो माशाअल्लाह,
क्या नाम बाबू? हाँ मेरे भाई, ये दिल खैराबादी साहब मौजूद है। अभी इसी महीने में रांची में प्रोग्राम था हम लोगों का, और कुर्बान जाओ 1 घंटा 20 मिनट तकरीर मैंने किया। 1 करोड़ 13 लाख 87,886 रुपये चंदा हुआ। 1 करोड़। ये रांची में ये दिल खैराबादी साहब मौजूद है। 25 लाख तो यही किए, बाकी जो था वो हम किए। लोगों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मुसलमान हो सखी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी तो कम से कम कोई तैयार हो जाए। मेरे भाई, है कोई नौजवान है जो मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, एक आदमी कोई 5,000 रुपये देने वाला। ये बारसोई की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये दिए है। अल्लाह इन नौजवान की उम्र में सेहत बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। क्या बात। देखिए, एक बच्चे ने मेरे हाथ में एक पर्ची दी है लाकर। देखिए, सुन्नत तरीका ये है कि ईद की नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए। भाई, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ही नहीं, पढ़ना चाहिए। हाँ, मजबूरी अगर हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, वहाँ पर जान का खतरा हो, तब आप मस्जिद का रुख कर सकते हैं। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी है, अभी तो लोग मस्जिदों को ईदगाह बना लिए। ये सही नहीं है। आप ईद की नमाज, ईद उल अज़हा हो, ईद उल फित्र की नमाज हो, ये आप ईदगाह में नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ए अल्लाह, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म कर। माशाअल्लाह, क्या नाम है? माशाअल्लाह, ए दादी के नाम से नौजवान। अच्छा भाई, अल्लाह मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब्बू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब्बू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है।